स्टेशन के बाद हम जा रहे हैं चार्ल्स डे गॉल, मुझे प्रोनाउंस करके नहीं आता, और फिर वहाँ से हम जाएंगे मार्ने ला वैली चीज़ी, जो कि डिज्नीलैंड के पास का मेट्रो स्टेशन है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस हम ये जो है वो डिज्नीलैंड का जो नियरेस्ट स्टेशन है, जिसको हम मार्ने ला वैली चीज़ी स्टेशन बोलते हैं, वहाँ आ चुके हैं। और बिकॉज हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हमको वॉशरूम जाना था, एंड वी फाउंड दी वॉशरूम ऑन दी मेट्रो स्टेशन इटसेल्फ। आपने इंडिया में कितने रुपए दे करके वॉशरूम यूज़ किया होगा? 5 रुपये, 10 रुपये, मैक्स किसी मॉल में चले जाओगे तो 20 रुपीज़। यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो वॉशरूम यूज़ करने के 1 यूरो भरे हैं, मतलब 105 रुपये पर पर्सन टू यूज़ दी वॉशरूम। तो मैं और शिवानी दोनों गए तो वी स्पेंड 2 यूरोस, दैट इज़ 210 रुपीज़ फॉर 2 पीपल यूजिंग दी वॉशरूम। सो ये है कि अगर आप पॉपुलर डेस्टिनेशंस पे आते हो तो आप अपना वॉलेट और दिल दोनों खुला करके आओ। शायद ऐसे 1 यूरो की आपको पर्ची मिलेगी। यहाँ पे गेट पे जो है उन्होंने वो लगा के रखा हुआ है ऐसे एंट्रेंस का। यहाँ आप अपना कार्ड स्वाइप करो, 1 यूरो भरो या सिक्का डालो और अंदर वॉशरूम यूज़ करो। चुके हैं डिज्नीलैंड। अभी छाता हटेगा तो दिखाऊँ आपको डिज्नीलैंड। और बारिश आ रही है। ये स्विट्ज़रलैंड में जितनी धूप थी उतनी यहाँ पेरिस में आज बारिश हो रही है। हमारे 5 दिन तो बहुत अच्छे से गए, बट एक आधे दिन तो चलता है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 घंटे में मौसम थोड़ा ठीक हो सकता है। एटलीस्ट हवा चलेगी, बट बारिश बंद हो जानी चाहिए। और इतने बारिश में भी शो यू हाँ। थोड़ा ऐसा था। ये देखो क्राउड, देखो आप बस सब रेनकोट पहन के मुंह फुला करके, ये देखो सबके मुंह सड़े हुए हैं आज। बट हमें कि खुश है क्योंकि हमारा स्विट्ज़रलैंड हो गया तो हमको ये सब नॉर्मल लग रहा है। बेचारे ये सब लोग एडवांस में टिकट हमारी तरह करा के आए होंगे, जिनकी आज ही की डेट फिक्स्ड है। अब वो अपना दूसरे दिन भी शिफ्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल डिज्नीलैंड तो डिज्नीलैंड है। उस गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है वो टिकट चेकिंग होती है। तो अगर आपने क्लूक से अपना टिकट लिया हुआ है, जैसे हमने लिया है, तो आपको एक QR कोड मिलता है जो कि आप यहाँ पे स्कैन करते हो और सीधे आपको एंट्री मिल जाती है। डिज्नीलैंड पेरिस में 2 पार्क्स हैं, एक है एक्चुअल डिज्नीलैंड पार्क और एक है डिज्नी एडवेंचर वर्ल्ड। दोनों पार्क्स का टिकट आपको इंडिविजुअली लेना पड़ता है। आप दोनों ही पार्क्स का ले सकते हो एक ही दिन में कंप्लीट करने के लिए, या आप सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्क का टिकट भी ले सकते हो आपके राइड्स के चॉइस के अकॉर्डिंग। हर एक पार्क का टिकट प्राइस आपको लगभग 6000 INR का पड़ेगा, विच इज रफली $60। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि हम दोनों पार्क्स एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, सो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। और हाँ, अगर आप वीकेंड्स को जा रहे हो तो मेक श्योर यू बाय द प्रायोरिटी पास, बिकॉज राइड्स में 1.5 घंटे की वेटिंग रहती है एंड यू वुड एंड अप एंजॉइंग जस्ट 4 or 5 rides at max in a day. एंड हाँ, सामान आप कम से कम कैरी करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एंट्री के दौरान चेकिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रोहिबिटेड आइटम्स दे विल आस्क यू टू ड्रॉप ओवर देयर ओनली। अदरवाइज आपको एक लॉकर रेंट करना पड़ेगा जिसका चार्ज होगा 5 to 10 यूरोस।
फर्स्ट राइड में मज़ा आया कि नहीं? बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आ गए थे मेरे को तो बीच में। वो राइड्स हो चुकी है और लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। फिलहाल के लिए जो है वो बारिश बंद हो चुकी है और हल्की हल्की सी धूप भी दिखती है हमको और मौसम खुल रहा है धीरे धीरे करके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्मॉल वर्ल्ड के लिए अ वेरी बिग लाइट है। यस स्मॉल वर्ल्ड होता तो इतने सारे लोग नहीं होते। थोड़ी भूख निवारण करने के लिए हमने लिए हैं ये वेज वीगन समथिंग कुछ बोलते हैं इसको, हमारी नज़रों में तो वेज पकोड़ा बोल लो। और ये है फ्रेंच फ्राइज़, उसके साथ पता नहीं क्या वेज ठा 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 करके कुछ सॉस है ये जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये है मेयोनीज़ और ये है हॉट चॉकलेट जो कि इंडिया में तो ऐसी मीठी देते हैं कि डायबिटीज़ हो जाए और यहाँ बिल्कुल ही मीठी नहीं है। ये है 12 यूरोस का, मतलब 1300-1400 रुपये। ये है 3.80 यूरो का, करीब 450 रुपये। और वो भी हमको खाने में इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने को यहाँ पे। भूख लग गई है। और इसका कहना है शिवानी का कि ये लोग शायद तीखा मसाला इंडिया में ही मिलता है, बस यहाँ ये लोग तीखा क्या होता है जानते ही नहीं है कि ऐसा कोई मसाला भी होता है तीखा नाम का। कुछ भी मसाले है ही नहीं किसी भी चीज़ में। सॉल्ट भी ये देखो अलग से डालने के लिए देते हैं कि अलग से डाल लो आप। काफ़ी हवा में घूमने के बाद में अब फाइनली इंद्र देवता जो है वो नाराज़ होकर चले गए हैं और सूर्य देवता प्रसन्न हो चुके हैं। तो अभी धूप आ रही है धीरे धीरे करके। और अभी हमने 2 राइड्स किए हैं, मतलब कर तो हम 4 चुके हैं बट 2 रोलर कोस्टर हैं उसमें से। और इनके रोलर कोस्टर में मैं बस बैठ के यही कह सकता हूँ कि जो इनका टॉर्चर है वो हमारे लिए वार्म अप भी नहीं था। इंडिया में जो नेशनल वो है अपने अम्यूज़मेंट पार्क, उसमें राइड्स काफ़ी बढ़िया है, इससे मेरे को तो ऐसा लगता है। ये प्राइमरीली बच्चों के लिए है जिनको हर चीज़ में मज़ा आता है, बट ठीक है, फन एक्सपीरियंस है, आ सकते हो। बट राइड से ऐसा कुछ बहुत आर्किटेक्चर वगैरह, हाँ आर्किटेक्चर नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसे एकदम टीवीज़ में वगैरह दिखाते हैं वॉल्ट डिज्नी में वगैरह, सेम है। यस, तो वो सब बढ़िया है बट राइड से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना ही करो तो बेटर है। अब हम इनके हॉन्टेड हाउस में आ चुके हैं जहाँ हमको बूट डराएंगे ही हा हा हा। तो यहाँ का एक और फेमस अट्रैक्शन जो है जिसको बोलते हैं फैंटम मैनोर, वो भी हमने कर लिया है। इट इज़ बेसिकली एन हॉन्टेड हाउस। ठीक है, डरावना तो नहीं था बट बच्चों को मज़ा आ सकता है, बाकी तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। बट हमारे लिए तो अभी सूर्य देवता एकदम खुश हो चुके हैं हमारे ऊपर। अब जो भी फ़ोटोज़ का कोटा बचा हुआ है वो बाहर जाके पूरा कर लेंगे। इसी के साथ जो भी हमको करना था फ्रंटियर लैंड में वो पूरा होता है। नाउ वी आर हेडिंग टू एडवेंचर लैंड।
बाहर हो रही है बारिश, सबका डिज्नीलैंड हो चुका है, ना कोई राइड्स बची है ना कोई एडवेंचर, बट सब लोग घर जा भी नहीं सकते क्योंकि सबको रात का शो देखना है। 8 बजे भी स्टार्ट नहीं करे, 9 बजे स्टार्ट करके बारिश इतनी तेज हो रही है कि सब अभी शो कर दो, अभी भाग जाएंगे सबके सब, 9 बजे चालू कर दो। सब लोग थक के मर चुके हैं आधे, लेकिन बेचारों किसी में हिम्मत नहीं है, पैसे दिए तो सब शो देखने के लिए बैठे हुए, वो भी बारिश में। और हम लोग तो प्रेशर में बैठे हो कि सब बैठे इसलिए हम हाँ, बैठेंगे। तो हमको हो रही है इतना घर जाके ना के शो देखी। अब हम थक चुके हैं, हो गई हमारी इंटरनेशनल ट्रिप। Now, Disney Tales of Magic. In your heart, it's timeless like a classic. Everywhere it's begging you to catch it. Living magic, moving through magic. Real magic lives inside us all. La véritable magie se trouve en chacun de nous. Alors partez à sa recherche et répandez-la autour de vous. Find your magic, embrace it, and pass it on. तो चलो दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।